पीओजेके में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा जी 38 मांगे नहीं, एक मांगे हैं, हम निकलना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू बी विद यू। ठीक है। और फजलुर रहमान का स्टेटमेंट आता है। फजलुर रहमान कहता है मैं केपीके से आता हूं, केपीके में पाकिस्तान की बाप की नहीं चलती, पाकिस्तान की फौज की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। केपीके खुद मुख्तार है, केपीके इंडिपेंडेंट है। फजलुर रहमान का स्टेटमेंट है। फील्ड मार्शल साहब अगर आपको नहीं पता आके केपीके देख लो। और केपीके में कल हमने बात की थी, बन्नू में अटैक हुआ और बन्नू में अटैक होने काफी लोग मर गए और बहुत इसको भी अटैक को दबाया गया। वो छोड़िए, आज का नया पैंतरा सुनिए। पहले कह रहे जी ये 20 लाख मुसलमानों का भारत जेनोसाइड करा रहा है, आपने सुना, बकवासबाजी। कभी मदीना मक्का पे कब्जा करना, बकवासबाजी। आज इतनी डेस्परेशन हो गई है। आज मैं आपको हमेशा एक स्टोरी बताता रहा, मैं आपको सालों से एक थ्योरी कह रहा हूँ, जयपुर डायलॉग हो, पी गुरु हो, टीवी चैनल्स हो। मैंने कहा पाकिस्तान में जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आते, पाकिस्तान 3 चीजें करवाता है। देखो ये आईएसपीआर वाले भी सुन रहे होंगे, इनकी ना अभी हर छेद से धुआं निकल रहा होगा। क्यों? क्यों पाकिस्तान 3 चीजें कराता है। या तो भारत के बाउंड्री पे कुछ कराएगा, या अफगानिस्तान वगैरह पे हमला करेगा, या अपने यहां कुछ कराएगा। मैंने आपको बोला पाकिस्तान अपनी फौजी मरवाता है, अपने फौज मरवाता टू गेन सिंपैथी। इंटरनेशनली बोला जनाब हम तो टेररिज्म के छुपाए हुए हैं, हम पे बहुत टेररिज्म के अटैक हो रहे, वी आर सफरर्स ऑफ टेररिज्म। ये पाकिस्तान का मैं आरोप लगा। मैंने कहा पाकिस्तान के सिपाही मरते कब्र खोद दी जाती है जेसीबी से, वहीं डाले जाते। सिपाही कहा कह रहा साहब वो तो अफगानी ले गए, वो तो तालिबान ले गए, वो तो बलोचों ने ले लिए, पर उनकी कब्रें वहीं बनाई जाती है। पाकिस्तान की फौज इतनी मक्कार है। आज पाकिस्तान का सांसद मुर्तजा पाकिस्तान के उसी टीवी चैनल पे जहां ये प्रोपेगेंडा चलते हैं, वो मीर के चैनल पे, आज कहता है, कहता भाई बलोचिस्तान में जो पीछे 30 पुलिस वाले मारे गए, उनको मुल्ला मुनीर ने, उनको पाकिस्तान की फौज ने मरवाया। पहली बात, आपने पुलिस को वहां भेजा जहां पुलिस का काम ही नहीं था। दे लिटरली वॉक्ड इनटू एम्बुश, दे वर स्लॉटर्ड, दे हैड नथिंग टू डू, दे वर नॉट टोल्ड कि वहां जाना। और ये बार ये मैंने एम्बुश देखे हैं टीटीपी पे होते हुए, ये मैंने एम्बुश देते बलोचिस्तान में होते हुए। इन्हें पता है वहां लोग बैठे, ये तब भी लोगों को भेजते ताकि 20-30 लोग मरे, दुनिया मुझे देखो जनाब हमारे 50 लोग मर गए। वी आर सफरर्स ऑफ टेररिज्म, वी आर नॉट परपेट्रेटर्स। हम खुद आतंकवाद के सताए हुए, देखो हमारे लोग कितने मर रहे, हम तो खुद आतंकवाद के सताए हुए। और दूसरी बात जो सामने आई है, उनके पास एम्युनिशन ही नहीं था। वो एंकर कह रहा नहीं नहीं, उन्होंने बहुत मजबूती से मुकाबला किया। कह रहा यार 10 मिनट में गोलियां खत्म हो गई। अब कौन सी फौज, कौन सी आर्मी जाती जिसके पास गोलियां ना हो? बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, खाने को खाना नहीं है, हेलमेट नहीं है, सब गोली तक नहीं है। और उनको ये नहीं बोला गया था तुम्हें किस ऑपरेशन के लिए, उनको बोला बस एक थोड़ा गश्त लगाओ। पाकिस्तान की फौज को मरवाया कैसे जाता भाई? जाके आप गश्त लगाओ, एक चक्कर काटाओ, एक पेट्रोल कराओ, पेट्रोल वेट्रोल कुछ नहीं, सेंट इनटू एम्बुश विद मिनिमम एम्यूनिशन। 10-15 मिनट में गोलियां खत्म हो गई, सबके सब मारे गए। वो आदमी कहता कि पाकिस्तान के सरकार ने, इस मुल्ला मुनीर ने, जिसका एक मुरीद कह रहा था आज, देखो जी बाजवा साहब के टाइम में तो हम भारत के सामने झुक गए थे, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल साहब, फौज का वकार ऊंचा हो गया। इस ऊंचे वकार को लेके कह रहा तुमने 30 पाकिस्तान के पुलिस वाले मरवा दिए, यू सैक्रिफाइस देम जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। क्यों? याद कीजिए जब यह अटैक हुआ था, पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में गया था। पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि बीएलए को आप आतंकवादी संगठन घोषित कर दो। और जब ये बीएलए वाली अपनी वो एप्लीकेशन चला रही थी जिसमें किसी देश ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, उसी टाइम में ये कांड करवाया गया। यानी कि 30 पुलिस वालों की, कम से कम हो सकता 50-60 हो, 100 भी हो, बट ये खुद 30 कहते हैं, 30 पुलिस वालों की आपने बलि चढ़ा दी, आपने उसको बलि का बकरा बना दिया जस्ट टू मेक वन पॉइंट। आपका पॉइंट था कि हमें यह दिखाना जी हम कितने बड़े मुल्क और हम आतंकवाद के सताए हुए। जो मुल्क खून की दलाली करे, जो अपने सिपाहियों को बेचे, जो अपने सिपाही का खून बेचे, लानत है उस मुल्क पे। 1999 में कारगिल में थे, लाशें यहीं छोड़ गए थे, लाशें तक पाकिस्तान लेने नहीं आता, उनका कफन दफन भी हमें करना पड़ता है इस्लामिक तरीकों से। ये है पाकिस्तान की हुकूमत, ये है आपका फील्ड मार्शल, ये आपका हाफिज कुरान, ये है उसकी हकीकत। ये अब मैं नहीं कह रहा, ये मेरी थ्योरी नहीं, आपका खुद सांसद मुर्तजा कह रहा, पाकिस्तान के टीवी पे कह रहा, डंके की चोट पे कह रहा। अब बताओ इसके बाद भी कोई संदेह है, कोई डाउट है आपको? ये हां साहब पाकिस्तान की कहानी, ये पाकिस्तान पट रहा है। और पाकिस्तान क्या कर रहा? हम जी नेगोशिएशन करेंगे हमारे यहाँ पे। नेगोशिएशन घंटा करोगे, पुल भी उड़ गए, रेलवे उड़ गई, बिजली घर उड़ गया, अब खर गए लैंड कब उड़ेगा? मैं तो उसका वेट कर रहा हूं। तुम क्या नेगोशिएशन करोगे? आप घंटा नेगोशिएशन कर रहे हैं जनाब, ये इनकी बात है। अब मेरे को इस पर और भी बोलना था, जरा समय कम है क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट है, मेरे को एक और टॉपिक कवर करना है। आईआरजीसी
फाइनली आईआरजीसी आ गई सख्ताई में। फाइनली आईआरजीसी हैज बीन कंप्रेस्ड इन अ बॉक्स, और आईआरजीसी ने एक धमकी दी है, एंड इट इज गोइंग टू गेट हॉट टुनाइट। उन्होंने बोला है कि 0 आवर फॉर यूएस नेवी, यानी कि यूएस के 60-70 शिप एयरक्राफ्ट कैरियर जो ब्लॉकेड कर रहे हैं उनके लिए 0 आवर है। याद कीजिए, माना जाता है इनके पास कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब है अकॉर्डिंग टू बेंजामिन नेतन्याहू, इसीलिए नेतन्याहू को लड़ाई में नहीं लाया जा रहा, बिकॉज नेतन्याहू विल बी दैट, पता कौन है वो? नेतन्याहू वो अर्जुन है जिसको युद्ध में जब उतारे जाएगा जब युद्ध का समन्वय हिल सकता है, तो वो जो है। और इनके पास चाइनीज Y2 मिसाइल्स भी, Y2 मिसाइल्स के 2 कैरियर, 2 लॉन्चर अमेरिकन ने डिस्ट्रॉय किए थे, पर और Y2 मिसाइल्स हैं। तो क्या अब अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स या फ्रिगेट्स पे अटैक होगा? अगर ये अटैक होगा तो अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन्स क्या करेंगे? अमेरिका के जो सबमरीन्स अभी गल्फ में, वो क्या करेंगे? अब सबमरीन को तो भाई इनके पास तो उड़ने का हेलीकॉप्टर भी नहीं है, सबमरीन को तो मौलाना साहब ये खुर्रमशार मिसाइल से तो ठुकेगी नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर इन्होंने आईआरजीसी की, अगर इन्होंने अमेरिकन नेवी को छेड़ा, दिस विल बी देयर लास्ट एंड डिसाइसिव मिस्टेक। द अमेरिकन नेवी इज गोइंग टू ब्लो देम इनटू स्मिथरेंस। मैं आपको कह रहा हूं, ईरान का डेंट होने वाला है। अगर इन्होंने अमेरिकन नेवी को छेड़ा, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को छोड़ा, यू विल गिव ट्रंप लाइसेंस टू किल। आप ट्रंप के हाथ में लाइसेंस टू किल पकड़ा दोगे, आप देखना फिर क्या होगा। दे विल बी ऑल इवेपोरेटेड, क्योंकि भैया खुर्रमशार मिसाइल और वट एवर, जुहानी, जुल्फिकार जो भी है, वो समुद्र के नीचे सबमरीन को नहीं अटैक कर पाएगा। और जितना तुमने वो खाली अमेरिकन बेसिस को अटैक करना था, कर दिया। इसके बाद डोंट डू दिस। अगर आप करोगे, अनफॉर्चुनेटली बेगुनाह लोग भी मरेंगे। डोंट डू दिस विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक। और अगर तुमने ये कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी गया, ईरान भी गया, पूरा मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी की, और अमेरिका ने पूरा कब्जा कर लिया क्षेत्र पे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इनमें से इनका कोई टॉप नॉच सीआईए के लिए काम करता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, इनका एक टॉप नॉच मौलाना मुल्ला सीआईए के पेरोल पे होगा, एंड ही इज मेकिंग श्योर इट डजंट एस्केलेट। और अगर ट्रंप को आपने ये छेड़ दिया, ट्रंप ने आपकी ये हालत कर दी, आपने सिविलियन शिप्स पे बमबारी की। इमेजिन यू गो एंड डिस्ट्रॉय वन ऑफ हिज डिस्ट्रॉयर्स, 500-600 अमेरिकन, 2000 अमेरिकन मरते हैं, 5000 अमेरिकन मरते हैं, यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द हेल इज गोइंग टू ब्रेक लूज। एग्जैक्टली, ईरान विल बी वाइप्ड आउट, ईरान विल बी, ऑल द मुल्लास विल बी ओवर। और बट इजराइल को इसलिए बाहर रखा जा रहा फॉर वेरी स्पेशल पर्पसेस, बिकॉज डर तब होगा, तुर्किया फ्रंट खोल सकता है, इजिप्ट फ्रंट खोल सकता है, इवन जुलानी खोल सकता है। जुलानी इज स्टिल मैनेजेबल, इजिप्ट इज मैनेजेबल, और तुर्किया के पास अच्छी खासी सेना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद तुर्की। इसलिए इजरायलीज, यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस, यू हैव टू बी कूल। और जब अर्जुन की जरूरत युद्ध में पड़ेगी, तब अर्जुन को बुलाया जाएगा। अर्जुन पहले दिन युद्ध में ना जाए। अपने ब्रह्मास्त्र जो है आपके पास, घटोत्कच पे यूज ना करे, बल्कि जिसपे वो यूज करना उस पे यूज करे।